नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टैटिक्स IQ में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के रिगार्डिंग। जो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के ऊपर। करंट अफेयर के इससे पहले दोस्तों हमारे 8 वीडियो और हो चुके हैं। यदि आपने वह नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और इनमें दोस्तों प्रमुख जो टॉपिक वाइज दोस्तों करंट अफेयर कवर किया है, तो यहाँ से दोस्तों इन 8 वीडियो को कवर करके आप दोस्तों अपना है जो कि करंट अफेयर काफी मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने एक पर्टिकुलर एक टॉपिक लिया है, उससे संबंधित दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस में पूछे जा सकते हैं, जो आपकी एग्जाम 14 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। 14 नवंबर से आपकी एग्जाम स्टार्ट होगी, उनमें दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन 100% छपने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जीआई टैग। तो दोस्तों जीआई टैग के बारे में आज का ये सेशन होने वाला है। तो सबसे पहले हम समझेंगे ये जीआई टैग क्या होता है, इससे दोस्तों जीआई टैग का मतलब क्या होता है, इसे दोस्तों देने के कारण यहाँ पे किस प्रकार से जो जीआई टैग जिसे दिया जाता है उसको किस प्रकार से फायदा होता है, या और दोस्तों अन्य जो क्वेश्चन आपको किस प्रकार से जीआई टैग से पूछे जा सकते हैं, उन सभी के बारे में दोस्तों यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों जीआई टैग से संबंधित यहाँ पे 70 प्लस क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% दोस्तों एक नए क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए आज की शानदार सेशन का आगाज करें। उससे पहले यदि दोस्तों आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। तो चलिए आज के शानदार सेशन का आगाज करते हैं और बात करते हैं कि जीआई टैग होता क्या है। तो जीआई टैग के बारे में बात करें तो जीआई टैग की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो भौगोलिक संकेतक इसे हिंदी में कहा जाता है, और इसका इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है, या दोस्तों सीधे शब्दों में इस प्रकार कहा जाए कि कोई ऐसी भौगोलिक स्थिति या कोई ऐसा क्षेत्र जहां पे विशेष तौर पे उस प्रकार का फल, सब्जी या अन्य कोई उत्पाद प्रसिद्ध हो, जैसे वहां पे उसे जीआई टैग दिया जा सके। जैसे दोस्तों आगरा है, आगरे का दोस्तों आगरे का पेठा प्रसिद्ध है, नागपुर की संतरा प्रसिद्ध है, जी हाँ नागपुर की संतरा प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो इन फल या सब्जियों या दोस्तों उत्पादों को जो है यहाँ पे जीआई टैग देने से यहाँ पे आशय है कि ये दोस्तों जो भारत के दोस्तों जो विश्व स्तर पर है इसे चर्चा में लाया जा सके, इसलिए दोस्तों जीआई टैग है भौगोलिक संकेतक या जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है। और दोस्तों बात करते हैं कि जो इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषता एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जैसे नागपुर प्रसिद्ध है तो नागपुर की संतरा प्रसिद्ध है, आगरा है तो आगरा का पेठा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है इनके मूल क्षेत्र की भी प्रसिद्धि होती है। और भारत में जो जीआई टैग माल के भौगोलिक संकेतक है या पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 में आता है। तो जीआई टैग का दोस्तों अधिनियम कौन सा है, तो दोस्तों यदि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता है कि जीआई टैग का अधिनियम कौन सा है, तो 1999 का यह अधिनियम है, आपको यह पता होना चाहिए। और जीआई टैग है जो भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा जारी किया जाता है। जीआई टैग किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो दोस्तों भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री चेन्नई के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और सबसे पहले जीआई टैग पाने वाला भारतीय उत्पाद कौन सा है, तो दार्जिलिंग की चाय है जो कि जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद है। तो दोस्तों आप सभी के लिए ये यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है, तो दार्जिलिंग की चाय दोस्तों यहाँ पे पहला उत्पाद है। तो यहाँ से दोस्तों आपका क्वेश्चन कवर होता है। जीआई टैग कौन सा अधिनियम है, तो जीआई टैग दोस्तों 1999 का अधिनियम है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो जीआई भौगोलिक जो संकेत रजिस्ट्री है चेन्नई के द्वारा प्रदान किया जाता है। सबसे पहला उत्पाद कौन सा जीआई टैग पाने वाला, तो दार्जिलिंग की चाय है, जी हाँ दार्जिलिंग की चाय को दोस्तों सबसे पहला जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए बात करते हैं जीआई टैग देने से क्या लाभ है। तो जीआई टैग किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्पादन को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। तो जीआई टैग से दोस्तों सबसे बड़ा मुख्य वो जो फायदा है वह है उस उत्पादन को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। और जीआई टैग के द्वारा स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बनाने में मदद मिलती है। तो दोस्तों जीआई टैग देने से एक प्रमुख फायदा यह भी है कि जो स्थानीय उत्पाद होते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान मिलती है। और अगला दोस्तों लाभ के ऊपर बात करें
है तो यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित होने वाली वस्तुओं का महत्व बढ़ा देती है और जीआई टैग के द्वारा उत्पादों के अनधिकृत प्रयोग पर अंकुश लगाया जाता है और जीआई टैग के द्वारा सदियों से चली आ रही परंपरागत ज्ञान को संरक्षित एवं संवर्धन किया जा सकता है। तो जीआई टैग के दोस्तों ये प्रमुख लाभ है। जीआई टैग दोस्तों कौन सा अधिनियम है, एक बार फिर से चर्चा करते हैं, काफी बार पूछा जाता है। जीआई टैग 1999 का अधिनियम है, यह चेन्नई के द्वारा दिया जाता है। जी हाँ, चेन्नई में जो जियोग्राफिकल के द्वारा दिया जाता है। और दोस्तों पहला जो उत्पाद जो कि यहाँ पे जीआई टैग प्राप्त करता है वह दार्जिलिंग की चाय है। तो ये समस्त फैक्ट यहाँ से आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि भारत के 70 प्लस ऐसे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे जहां से दोस्तों जीआई टैग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों यहां से आपकी प्रत्येक शिफ्ट में एक नए क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम क्वेश्चन पर माफ कीजिएगा, पहला क्वेश्चन है किस राज्य के अमरोहा ढोलक को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों अमरोहा ढोलक है वह कौन सा राज्य का है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के अमरोहा ढोलक को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के हस्तशिल्प उत्पाद डिंडोरी की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों जो डिंडोरी की गोंड पेंटिंग है वह किस राज्य की है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। मध्य प्रदेश की डिंडोरी की गोंड की पेंटिंग है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं किस राज्य के ओथुर पान के पत्तों को जीआई टैग दिया गया है। तो ओथुर पान के पत्ते हैं जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। जी हाँ, तमिलनाडु राज्य के ओथुर पान के पत्तों को जीआई टैग दिया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहाँ की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये बसोहली पेंटिंग है दोस्तों कठुआ की प्रसिद्ध है। जी हाँ, कठुआ की प्रसिद्ध है। और ये कठुआ कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्थित है। और बसोहली पेंटिंग को दोस्तों यहाँ पे जो जीआई टैग प्रदान किया गया है वह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो नागरी दुबराज को चावल है जो कि जीआई टैग प्रदान किया गया है वह छत्तीसगढ़ राज्य के दोस्तों जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस राज्य के मैनपुरी तारकशी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दोस्तों तारकशी की जाती है वह विश्व प्रसिद्ध है और इसे दोस्तों जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो मैनपुरी तारकशी का जीआई टैग प्रदान किया गया है, उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस राज्य के अंकोला के कारी इशाद आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों जो आम की फसल है इशादी आम वह किस राज्य का है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इशादी आम दोस्तों कर्नाटक का काफी फेमस है। तो दोस्तों कर्नाटक राज्य को ही इशादी आम के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस राज्य के कुनबुन पनीर प्राचार्य अंगूर को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। तो दोस्तों जो कुंबुन पनीर प्राचार्य अंगूर है वह दोस्तों तमिलनाडु का प्रसिद्ध है। तो तमिलनाडु राज्य को ही दोस्तों यहाँ पे जो प्राचार्य अंगूर के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय संघ का जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये दोस्तों आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि यूरोपीय संघ के द्वारा दोस्तों ये जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों कांगड़ा चाय है जो कि दोस्तों कहाँ की है, तो कांगड़ा चाय दोस्तों हिमाचल प्रदेश की काफी प्रसिद्ध है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है कि कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश को यूरोपीय संघ के द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों कांगड़ा चाय के अलावा हिमाचल प्रदेश के अन्य जीआई टैग के ऊपर बात करते हैं तो उसमें दोस्तों कुल्लू सोल आता है, चंबा रुमाल आता है, किन्नौरी सोल आता है, कांगड़ा की पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है, किन्नौरी चुल्ली तेल को यहाँ पे जीआई टैग प्रदान किया गया है, चंबा चंपल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, HP 2020 का बासमती चावल को दोस्तों जीआई टैग प्रदान किया गया है और लाहौली मोजे और दस्ताने को भी यहाँ पे जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के दोस्तों जो प्रमुख जीआई टैग दिए गए हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पे जानकारी ले चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं किस राज्य के बनारसी पान को जीआई टैग दिया गया है। तो बनारस दोस्तों कहाँ है, यूपी में है। तो उत्तर प्रदेश को ही दोस्तों बनारसी पान के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वुड कार्विंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो वुड कार्विंग होती है जो लकड़ी पे कलाकारी होती है उसके लिए दोस्तों लद्दाख को, जी हाँ लद्दाख को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए
अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो कहाँ की सुंदरराजा आम को मुरैना की गजक को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो सुंदरराजा आम और मुरैना की गजक को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये समस्त मध्य प्रदेश के हैं। तो रीवा मध्य प्रदेश को सुंदरजा आम की फसल के लिए और मुरैना की गजक के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है, रीवा मध्य प्रदेश। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो मिर्चा चावल दोस्तों यहाँ पे बिहार के प्रसिद्ध है। जी हाँ, बिहार के मिर्चा चावल प्रसिद्ध है और दोस्तों बिहार को ही मिर्चा चावल के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस राज्य ने संबल हॉर्न क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया है। तो संबल हॉर्न क्राफ्ट है दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश राज्य को ही संबल हॉर्न क्राफ्ट के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो जो रामबन सुलाई शहद है वह जम्मू कश्मीर का काफी प्रसिद्ध है और जम्मू कश्मीर को ही रामबन सुलाई शहद के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस राज्य के बनारसी लंगड़ा आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो बनारसी लंगड़ा आम दोस्तों यूपी के प्रसिद्ध है। जी हाँ, जो लंगड़े आम यूपी के प्रसिद्ध है, जो कि दोस्तों यहाँ पे यूपी को ही लंगड़े आम के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस राज्य के उज्जैन बाटिक प्रिंट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों एक किस राज्य के उज्जैन बाटिक प्रिंट है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो उज्जैन दोस्तों आप सभी को पता है कहाँ है। तो उज्जैन की बाटिक प्रिंट मध्य प्रदेश राज्य को इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस राज्य की सिरार खोंग हाथी मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो सिरार खोंग हाथी मिर्च है जो कि दोस्तों मणिपुर राज्य की प्रसिद्ध है। तो मणिपुर को सिरार खोंग हाथी मिर्च के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों मणिपुर के अन्य जीआई टैग के ऊपर बात करते हैं तो तामेंगलोंग संतरे हैं जो कि मणिपुर के प्रसिद्ध है। काले चावल जिसे चकाहो कहा जाता है यह भी मणिपुर को दोस्तों जीआई टैग दिए गए हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने कहा के खुबानी फल रक्त से कारपों को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया है। तो लद्दाख के दोस्तों जो रक्त से कारपो है जिसे खुबानी फल कहा जाता है उसके लिए यहाँ पे जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस राज्य के ग्वालियर कालीनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ग्वालियर दोस्तों आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के कालीनों को ही जीआई टैग प्रदान किया गया है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बसोहली पश्मीना ऊनी कपड़े को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो पश्मीना ऊनी कपड़े को दोस्तों जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध है, उसे दोस्तों यहाँ क्या जीआई टैग से प्रदान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये चिन्नौर चावल दोस्तों जो देख पा रहे हैं यहाँ पे ये मध्य प्रदेश के काफी प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश के चिन्नौर चावल को ही जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस राज्य के तंदूर लाल चने को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो जो तंदूर लाल चने हैं वह दोस्तों तेलंगाना के प्रसिद्ध है। तो तेलंगाना राज्य को ही दोस्तों यहाँ पे तंदूर लाल चने के लिए जीआई टैग का पुरस्कार दिया गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस राज्य के महोबा गोरा पत्थर हस्तशिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो महोबा दोस्तों आप सभी को पता है यूपी के अंदर है। तो यूपी का दोस्तों गोरा पत्थर हस्तशिल्प के लिए ही यूपी को दोस्तों जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। दोस्तों आपको इस कंटेंट की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से दोस्तों आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये समस्त पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है किस राज्य की अराकू कॉफी और काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र या जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों जो अराकू कॉफी है या काली मिर्च है वह आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध है। तो आंध्र प्रदेश को ही काली मिर्च और अराकू कॉफी के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस राज्य के अट्टापड्डी थुआरा लाल चना को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो जो अत्तापट्टी है थुआरा जो लाल चना है वह केरल राज्य के प्रसिद्ध है और केरल राज्य में ही दोस्तों यहाँ जीआई टैग प्रदान किया गया है। केरल राज्य के अन्य जीआई टैग के ऊपर बात करें तो उसमें एडचूर मिर्च आती है, कट्टी अटूर आम आता है,
तिरूर सुपारी आती है, मयूर गुड़ भी दोस्तों केरल के लिए जीआई टैग दिया गया है। अट्टापट्टी अट्टा कोम्बू अम्वारा है जिसे बीन्स कहा जाता है, उसके लिए जीआई टैग दिया गया है। वायनाड रोवास्टा कॉफी के लिए यहाँ पे जीआई टैग प्रदान किया है। तिरूर के पान के पत्ते के लिए जीआई टैग दिया गया है। और कोडुंगलूर पोर्टुबेल्लारी स्नैप मेलन तरबूज के लिए भी दोस्तों केरल को जीआई टैग दिया गया है। कंत लूलर और जो वेलुथुल्ली लहसुन के लिए केरल को यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है। और तिल की दोस्तों जो ओन्ना टुकारु प्रजाति है उसके लिए भी केरल को जीआई टैग से प्रदान किया गया है। तो ये केरल के मुख्य जीआई टैग है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहाँ की चींटी की चटनी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों जो चींटी की चटनी है वह ओडिशा की प्रसिद्ध है और ओडिशा में भी दोस्तों मयूरभंज की प्रसिद्ध है। तो मयूरभंज ओडिशा की दोस्तों जो चींटी की चटनी है उसके लिए यहाँ पे जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो कंदवान हल्दी है, कंदवान हल्दी दोस्तों ओडिशा की काफी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसके लिए भी ओडिशा को जीआई टैग से सम्मानित किया जा चुका है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य के बागपत होम फर्निशिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बागपत दोस्तों आप सभी को पता है यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो यूपी के बागपत के होम फर्निशिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें, किस राज्य की सोलवंदन वेत्रिलई को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तो दोस्तों यह तमिलनाडु के लिए इसे प्रदान किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का जीआई टैग प्राप्त फाजिल आम बहरीन निर्यात किया गया है, यह आम का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों यहाँ पे जीआई टैग प्रदान होने के कारण फाजिल आम काफी चर्चा में आता है। और दोस्तों जो बहरीन है, बहरीन में इसका निर्यात किया गया है। तो ये दोस्तों जो पश्चिम बंगाल का फाजिल आम है जिसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, किस शहर के मशहूर हलीम डिश ने मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों जो हैदराबाद तेलंगाना का दोस्तों जो हलीम डिश है उसने जीआई टैग जीता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य या यूटी के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के जो राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट है उसके लिए दोस्तों यहाँ पे जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बाराबंकी दोस्तों आप सभी को पता है यूपी में है। तो यूपी के जो बाराबंकी के हैंडलूम प्रोडक्ट को यहाँ पे जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य की मनपराई मुरक्कू खाद्य सामग्री को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये मनपराई मुरक्कू है जो कि तमिलनाडु राज्य की काफी प्रसिद्ध है और तमिलनाडु राज्य को ही इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें, किस राज्य के अलीबाग सफेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो अलीबाग का दोस्तों सफेद प्याज काफी प्रसिद्ध है और अलीबाग दोस्तों आप सभी को पता है महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र को ही अलीबाग सफेद प्याज के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के अन्य जीआई टैग के ऊपर, जिसमें सांगली हल्दी आती है, अल्फांसो आम आता है, कोल्हापुरी चप्पल आती है, हापुस आम आता है, पालघर का चीकू आता है, वाडा कोलम का चावल आता है। इन सभी को दोस्तों जीआई टैग प्रदान किया गया है जो कि महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य को मिथिला मखाना जीआई टैग प्रदान किया है? तो मिथिला दोस्तों आप सभी को पता है बिहार में स्थित है। तो बिहार के मिथिला मखाना के लिए बिहार को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। अब बात करते हैं बिहार के मुख्य जीआई टैग के ऊपर, तो उसमें करतनी धान आता है, मगही पान आता है, कतरनी चावल आता है, जर्दालू आम आता है, मधुबनी पेंटिंग आती है। यह क्वेश्चन दोस्तों काफी बार पूछा गया, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य के लिए जीआई टैग दिया गया है? तो बिहार को। मिथिला मखाना बिहार है, शाही लीची बिहार है। तो दोस्तों बिहार के प्रमुख जीआई टैग आप सभी के सामने हैं, तो इन समस्त को कवर कीजिएगा। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं, किस राज्य के आदमचीनी चावल को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तो आदमचीनी चावल है जो कि दोस्तों यूपी उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के हस्तशिल्प सोहराई स्कोर पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है?
तो दोस्तों जो सोहराई खोर पेंटिंग है ये झारखंड की है, जी हाँ झारखंड की है। और इसे ही दोस्तों झारखंड को जीआई टैग प्रदान किया गया है सोहराई खोर पेंटिंग। और दोस्तों इसे सोहरा या कोहबर कला के लिए भी दोस्तों झारखंड में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य की मशहूर मिर्च डल्ले कुर्सिनी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो डल्ले कुर्सिनी मिर्च है जो कि दोस्तों सिक्किम की काफी प्रसिद्ध है, जी हाँ सिक्किम की प्रसिद्ध है। तो सिक्किम राज्य को ही डल्ले कुर्सिनी जो के लिए मिर्च के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, किस राज्य या यूटी की काजू से निर्मित हेरिटेज ड्रिंक फेनी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये दोस्तों जो गोवा की, जी हाँ गोवा राज्य की जो प्रसिद्ध हेरिटेज ड्रिंक जिसे फेनी कहा जाता है, जो काजू से बनाई जाती है, उसे दोस्तों जीआई टैग प्रदान किया गया है। और दोस्तों जो खोवा मिर्च है, खोवा मिर्च भी गोवा की प्रसिद्ध, आपको यह पता होना चाहिए, उसके लिए भी दोस्तों उसे जीआई टैग दिया जा चुका है। और अब किस राज्य की नेगामम सूती साड़ी को जीआई टैग दिया गया है? तो अगला क्वेश्चन है कि नेगामम सूती साड़ी को जीआई टैग किसके लिए प्रदान किया गया है? तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है, तमिलनाडु राज्य के लिए इसे प्रदान किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, किस राज्य की संस्कृति और पहचान के प्रतीक गमछा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे जो गमछा है वह असम राज्य का प्रसिद्ध है, जी हाँ असम राज्य का यह गमछा प्रसिद्ध है, उसके लिए दोस्तों जो जीआई टैग प्रदान किया गया है। और बात करते हैं काजी नेमू के लिए असम को जीआई टैग दिया गया है, जुड़ीमा राइस वाइन के लिए असम को जीआई टैग दिया गया है, तेजपुर लीची के लिए दोस्तों यहाँ पे असम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कालपी हैंड पैम्प पेपर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये दोस्तों यूपी की प्रसिद्ध है, जी हाँ यूपी के कालपी के हैंड पैम्प पेपर को जीआई टैग दिया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मीठे पकवान खाजे या मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदोरी केला, जो जिसे मोयरा केला कहा जाता है, जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो ये दोस्तों गोवा के प्रसिद्ध है, जिसमें दोस्तों खाजे हैं और दोस्तों मोयरा केला है, हरमल मिर्च है, जिसे दोस्तों गोवा राज्य के लिए जो जीआई टैग दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, किस राज्य के भारी अत्यंत मजबूत एवं उत्कृष्ट तव लोह पुआन वस्त्र को जीआई टैग दिया गया है? तो ये दोस्तों मिजोरम का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के आदिवासी गुड़िया कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों जो कड़कनाथ मुर्गा है वह मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध है और दोस्तों मध्य प्रदेश को यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कुर्ग अराबिका कॉफी को जीआई टैग दिया गया है? तो कुर्ग अराबिका कॉफी है जो कि कर्नाटक की प्रसिद्ध है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, किस राज्य की वाद्य यंत्र नरसिंहपेटई नादस्वरम को जीआई टैग दिया गया है? तो ये दोस्तों तमिलनाडु का प्रसिद्ध है। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। और दोस्तों तमिलनाडु के अन्य जीआई टैग के ऊपर बात करें जिसमें इरोड हल्दी है, ये दोस्तों काफी बार पूछा जा चुका है। विलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने हैं, थमाम पट्टी है, कल्ला कुचूरी है, कांटेदार बेगम है, कन्याकुमारी लोंग है, करूपर कालमकारी पेंटिंग है। तो दोस्तों यह भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। कल्ला कुरुचि वुड नक्काशी है, मुरुगन मंदिर के पंचमीर्थम प्रसाद है, डिंगडीगुल ताला और कांकड़ी सांदी भी दोस्तों जो तमिलनाडु को जीआई टैग प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उधमपुर कलाड़ी डेयरी उत्पाद को भौगोलिक संकेत दिया गया है? तो दोस्तों उधमपुर दोस्तों यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर राज्य को ही दोस्तों इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह नागा खीरा नागालैंड का प्रसिद्ध है और यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, किस राज्य के रामनगर बनता बैंगन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये रामनगर बनता बैंगन है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, किस राज्य की ऊटी वर्की खाद्य सामग्री को भौगोलिक संकेत दिया गया है? तो ऊटी वर्की दोस्तों तमिलनाडु की प्रसिद्ध है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, किस राज्य के अलीगढ़ ताले को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो अलीगढ़ ताला दोस्तों उत्तर प्रदेश को दोस्तों जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भद्रवाह राजमा को जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के भद्रवाह जो राजमा है उसके लिए जीआई टैग दिया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, किस राज्य की लेखक वैत्रेयी सुपारी को भौगोलिक संकेतक दिया गया है? तो तमिलनाडु दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य की हाथरस हींग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो हाथरस हींग दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध है, तो उत्तर प्रदेश को हाथरस हींग के लिए यहाँ पे जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मूसक बुद्धजी चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये मूसक बुद्धजी चावल है जो कि जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध है। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर का प्रसिद्ध है, इसके लिए ही दोस्तों जम्मू कश्मीर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के रामबन अनारदाना को जीआई टैग दिया गया है? तो ये रामबन अनारदाना है जो जम्मू कश्मीर का काफी प्रसिद्ध है और दोस्तों इसी के लिए जम्मू कश्मीर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य के बखीरा पीतल के बर्तन को भौगोलिक संकेतक दिया गया है? तो बखीरा जो पीतल के बर्तन है वह यूपी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें, किस राज्य के मनामदुराई मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग दिया गया है? तो मनामदुराई के दोस्तों जो मिट्टी के बर्तन है वह तमिलनाडु के प्रसिद्ध है, उसके लिए दोस्तों इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य के बांदा सज्जर पत्थर शिल्प को भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों जो बांदा सज्जर का पत्थर शिल्प है वह उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, किस राज्य के थेकलम रत्न शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है? जो थेकलम रत्न शिल्प है दोस्तों तमिलनाडु की काफी प्रसिद्ध है, तो तमिलनाडु राज्य को ही दोस्तों इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य के नगीना लकड़ी शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो नगीना लकड़ी शिल्प को जीआई टैग दोस्तों उत्तर प्रदेश को प्रदान किया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, किस राज्य की माइलडी पत्थर की नक्काशी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो माइलडी पत्थर की नक्काशी दोस्तों तमिलनाडु की काफी प्रसिद्ध है, तो तमिलनाडु को इसके लिए दोस्तों जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि किस राज्य के प्रतापगढ़ आंवला को जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे यूपी के प्रतापगढ़ के आंवला काफी प्रसिद्ध है, उसके लिए दोस्तों इसे जीआई टैग भी दिया जा चुका है और आप देख रहे हैं ये यूपी के प्रतापगढ़ी का आंवला है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि किस राज्य के सलेम साबूदाना को जीआई टैग दिया गया है? तो सलेम साबूदाना दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य का काफी प्रसिद्ध है और तमिलनाडु राज्य को ही दोस्तों इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है वह किस राज्य की है? तो गुच्छी मशरूम दोस्तों जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर में दोस्तों गुच्छी मशरूम के अलावा किसके लिए यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है? केसर को दिया गया है, विलो क्रिकेट बैट को दिया गया है, हस्त निर्मित काली को दोस्तों यहाँ पे जम्मू कालीन बोलते हैं, जिसके लिए दोस्तों इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो ए है राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की कोविलपट्टी की कडेले मिठाई को जीआई टैग दिया गया है? तो कोविलपट्टी कडेले की मिठाई दोस्तों ये तमिलनाडु की प्रसिद्ध है और दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, किस राज्य के सिरसी सुपारी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये सिरसी सुपारी दोस्तों कर्नाटक राज्य की काफी प्रसिद्ध है, तो कर्नाटक राज्य को दोस्तों सिरसी सुपारी के लिए जीआई टैग दिया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। और दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन आप सभी के सामने है, किस राज्य के मार्तंड शहद को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तो ये मार्तंड शहद है दोस्तों जो कि तमिलनाडु राज्य का काफी प्रसिद्ध शहद है, इसके लिए दोस्तों तमिलनाडु को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की कि जो जीआई टैग से 70 प्लस क्वेश्चन आपको दोस्तों यहाँ पे कवर किए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों हमने कवर किए हैं। तो आज के सेशन से दोस्तों आपके 100% दोस्तों एक नंबर यहाँ से कवर होने वाला है। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है, यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और यदि चैनल को दोस्तों आज जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके और दोस्तों आप अपनी तैयारी है या करंट अफेयर है काफी मजबूत कर सके। दोस्तों आप सभी को पता होगा करंट अफेयर से दोस्तों जो जीएस में दोस्तों जो आपको 50 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछे जाने वाले हैं, इसमें दोस्तों 10 से लेकर 20 क्वेश्चन तक दोस्तों करंट अफेयर की पूछे जाने वाले हैं। इस 10 से 20 क्वेश्चन को कवर करने के लिए दोस्तों आप सभी के लिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर का सेशन
सेशन रखा गया है, उसमें दोस्तों आज ने हमने पार्ट 9 के ऊपर चर्चा की है। उससे पहले दोस्तों हमारे टॉपिक वाइज पार्ट 8 हो चुके हैं। यदि आपने वह नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले और बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।